Good morning, students. My name is Ritika Rathod. I will teach you subject Maths for class first. हमने इससे चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था हमने किया था चैप्टर 2 का ये क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको साइंस बताए थे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। इक्वल टू कहाँ लगता है? जहाँ इक्वल नंबर होते हैं, और ग्रेटर देन जहाँ नंबर बड़ा हो, स्मॉलर देन जहाँ नंबर छोटा हो। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको कॉपी में बताए थे कि कॉपी में कैसे करने हैं। आपको कॉपी में करना था ये वर्क। इससे नेक्स्ट वीडियो हम आज करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। क्या करेंगे? ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। इसमें क्या है? नंबर्स को ऑर्डर्स में लिखना, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, ये ऑर्डर्स होते हैं। तो असेंडिंग, इसमें 2 टाइप्स होता है। कैसे होता है? असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है ना? और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपको मैं बताती हूँ अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आपको यहाँ पर ये देखो, ये ऊपर जा रहा है। कहाँ? पहले इसका आया 2, फिर आया 13, फिर आया 17, फिर आया 18। ये आया ना? और ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? ये असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्यों हुआ? असेंडिंग ऑर्डर क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले छोटा नंबर आया, उसके बाद बड़ा नंबर आया। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आया ना? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले छोटा नंबर आता है सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? देखो, ये नीचे उतर रही है, नीचे उतर रही है। तो नीचे उतरेगी तो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। इसमें तो बड़ा बड़ा बड़ा, और इसमें छोटा 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 बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? बड़े से होती है। इसमें शुरुआत छोटे से होके बड़े पे जाता है, और इसमें बड़े से स्टार्ट होता है और छोटे पे जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से स्टार्ट होके बड़े पे जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से स्टार्ट होके छोटे पे जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अपन ये काम करेंगे। ये काम कॉपी में करना है आपको। तो कॉपी में कैसे करोगे आप काम, मैं बताती हूँ आपको कॉपी में कैसे करना है आपको काम। आपने जैसे आपका क्वेश्चन नंबर, आपने न्यू पेज से स्टार्ट किया। हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? लास्ट क्वेश्चन साइन वाला किया था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी कॉपी के नीचे अगर वो साइन वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपने ये किया, ये वाला, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, ये नंबर किया ना आपने, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इसके नीचे लाइंस है आपके 8 to 7, ये कॉपी में जिस पेज पे किया है आपने, जैसे कि आपने आपकी कॉपी का पेज ये है, ठीक है, और ये आपकी लाइंस है, ठीक है। ये कॉपी की लाइंस है। ये सर्कल वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब ये कॉपी में यहाँ तक ही खत्म हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर ऐसे उतार के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वरना अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है या फिर यहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप क्या करोगे? न्यू पेज लोगे। ठीक है, क्या लोगे? न्यू पेज लोगे। अब समझ में आया आपको? तो मेरे तो कॉपी में खत्म हो गया, तो मैंने क्या लिया? न्यू पेज लिया है। क्या लिया है? न्यू पेज लिया है।
तो यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन क्लास वर्क। आज की डेट मेंशन करोगे, यहाँ पर डेट मेंशन करोगे, फिर क्लास वर्क लिखना है, फिर 1 लाइन लीव करनी है, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है आप काउंट करके लिखना। शुरुआत से मैंने इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस करवा लिए आप काउंट करके लिखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था अपना, ये रहा क्वेश्चन, अरेंज द गिवन नंबर इन। तो आप लिखोगे इसमें अरेंज अरेंज द गिवन नंबर इन। ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दिया आपने, उसके बाद 1 लाइन लीव करोगे। क्या करोगे, 1 लाइन लीव। फिर इधर बड़ा बड़ा लिखोगे, बड़ा अल्फाबेट ए, फिर लिखोगे आर आर, लिखोगे ए एस सी ई एन डी आई एन जी, लिखा असेंडिंग, इधर लिखोगे ऑर्डर। ओ आर डी ई आर, लिखा असेंडिंग ऑर्डर। अब भी ऐसे असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे, फिर वापस 1 लाइन लीव करोगे, और आपकी जो रेड लाइन है ना कॉपी की, उधर लिखोगे ए। क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर ए। फिर लिखोगे 1 बॉक्स लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर एक बॉक्स में कॉमा लगाना है, ऐसे मैंने लगाया जैसे, फिर एक बॉक्स में 20, फिर एक बॉक्स में कॉमा, फिर एक बॉक्स में 8, फिर एक बॉक्स में कॉमा, फिर एक बॉक्स में 13, फिर एक ही बॉक्स में 13 लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे 13 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने जैसे एक ही बॉक्स में लिखा है ना 13, थोड़ा छोटा छोटा लिख देना, वैसे ही आप लिखोगे, ठीक है। फिर है 4, या ऐसे करना है। फिर 1 लाइन लीव करके ऐसे एरो बनाओगे। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर क्या बताया था आपको, पहले सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आपको इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा लिखना है, 10 सबसे छोटा नंबर नहीं है, 20 भी सबसे छोटा नंबर नहीं है, 8 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, कौन है, 4 सबसे छोटा नंबर है। तो अपन लिखेंगे 4, फिर वापस कॉमा लगाएंगे, ठीक है, वापस कॉमा लगाया। फिर सबसे छोटा नंबर, अब 4 को तो 4 लिख दिया, तो 4 को नहीं देखते हैं। अब 4 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 8 है। 4 के बाद सबसे छोटा नंबर 8 ही है ना, तो इधर लिखा 8, फिर वापस कॉमा। अब 8 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है, 10 है ना, 10 लिखा, फिर वापस कॉमा। अब 10 के बाद सबसे छोटा नंबर है 13, और फिर है सबसे लास्ट में आएगा 20, क्योंकि वो सबसे बड़ा है।
ऐसे किया, तो इसमें क्या लिखा, पहले सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इसमें छोटा लिखते हैं, ठीक है। 4 लिखा, 4 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 8 लिख दिया। 8 के बाद सबसे छोटा नंबर छोटा, फिर देखो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे बड़ा। ऐसे किया ना। फिर वापस आप 1 लाइन लीव करोगे, लिखोगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है 19, 14, 4, 11, 13। अब इसमें भी 1 लाइन लीव कर कैसे एरो लगाओगे। अब सबसे छोटा नंबर बताओ इसमें कौन सा है, 4 है, ठीक है, 4 है। 4 के जस्ट बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4 के बाद, 4 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 के बाद तो 11 है, 11 है ना, क्योंकि 11 से फिर 11 से बड़ा कौन है, 13 है। फिर 13 से बड़ा 14 है, फिर 14 से बड़ा 19 है। ऐसे किया। अब मेरे पेज खत्म हो गया, फिर आप नेक्स्ट पेज लोगे। नेक्स्ट पेज लिया, नेक्स्ट पेज लेना है आपको। नेक्स्ट पेज पे लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरे देखो यहाँ पर पेज फुल हो गया, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके अगर पेज है तो आप 1 लाइन लीव करके क्या लिखोगे, ऐसे डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे आपके पेज है तो आप यहाँ नीचे से स्टार्ट करोगे, मेरे पेज नहीं है तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पेज लूँगी। तो मैंने नेक्स्ट पेज लिया, उधर लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा, फिर 1 लाइन लीव की और क्वेश्चन ए क्या है, 2, 14, 12, 16, 18। अब मैंने 16, 18, 12 सब एक एक बॉक्स में लिखे हैं, ऐसे कॉमा लगा लगा के। तो आप भी ऐसा ही छोटा छोटा लिखोगे, लेकिन एक ही बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा। उसमें क्या करते थे, पहले सबसे छोटा नंबर लिखते थे, इसमें सबसे बड़ा नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर लिखा जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 18 है ना, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 18, फिर कॉमा लगाओ। अब 18 को तो छोड़ दो, 18 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 ही है, 16, 16 के बाद सबसे बड़ा नंबर 14 है, तो 14 लिखो, फिर कॉमा लगाओ। 14 के बाद 12 है, कॉमा लगाओ, फिर है 2, किया ऐसे 1 लाइन लीव, ऐसे लगाना है एरो, ठीक है आपको भी। फिर 1 लाइन लीव, फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन बी 7, 12, 8, 10, 1, फिर 1 लाइन लीव और ऐसे इजिकल टू लगाओगे, जिससे आपको पता चले कि ये उसका आंसर है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, 12 है ना, तो कॉमा लगाओ। 12 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 होगा। 10 के बाद कौन सा है, 8 होगा। 8 के बाद 7 और 7 के बाद
लास्ट में 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा है। तो पहले आप कॉपी में क्या लिखोगे, क्लास वर्क लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, अरेंज इन नंबर इन, फिर 1 लाइन लीव करके असेंडिंग ऑर्डर, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन ए, 1 लाइन लीव करके उसका आंसर, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन बी, फिर 1 लाइन लीव करके उसका आंसर। यहाँ पर आपकी कॉपी खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट पेज लोगे, वरना उसी के नीचे से स्टार्ट करके लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर ऐसे काम करोगे। अब देखो आपकी जो बुक है ना, उसमें 1 2 3 4 ही असेंडिंग ऑर्डर है और 1 2 3 4 ही डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैंने आपको कॉपी में सिर्फ 2 करवाए, असेंडिंग के भी 2 और डिसेंडिंग के भी 2। तो आपको भी कॉपी में सिर्फ 2 ही करना है, ठीक है, कॉपी में 2 ही करना है। बाकी दो है, ये दोनों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सिर्फ बुक में करना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सिर्फ आपको बुक में करना है। कॉपी में मैंने ये चारों करवाती हैं, ठीक है, कॉपी में मैंने ये चारों करवाए हैं, तो आपको कॉपी में जितना मैंने करवाया है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। कॉपी में मैंने असेंडिंग ऑर्डर के ये 2 करवाए और डिसेंडिंग ऑर्डर के ये 2 करवाए, ठीक है। और ये जो 2 बच्चे हैं, ये आपका होमवर्क है और ओनली बुक, जो होमवर्क मिला है वो सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ असेंडिंग के भी 2 करवाए हैं और डिसेंडिंग के भी 2 करवाए हैं, तो आपको कॉपी में सिर्फ 2 करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, और होमवर्क वाले सिर्फ बुक में करने हैं। नेक्स्ट है ordinal number when the compare something number or when number tells about some position। जैसे कि जो नंबर अपन को हो जाए उनको बोलते हैं ऑरिजिनल नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आज फर्स्ट आया है तो 1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और यह सेकंड आया है तो 2 को क्या बोलते हैं, सेकंड। तो आपकी क्लास को नहीं बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो 1 क्लास, सेकंड क्लास, 2 क्लास, थर्ड 3 क्लास, ऐसे नहीं बोलते ना, फर्स्ट सेकंड बोलते हो ना, वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर, जिसे किसी को पोजीशन दी जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक का नाम है साहिल, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है रवि, ठीक है। साहिल कहाँ खड़ा है, फर्स्ट पे, और राहुल कहाँ खड़ा है, ये रहा राहुल, राहुल कहाँ खड़ा है, थर्ड पे, और रवि कहाँ खड़ा है, सेकंड पे। तो आपको यहाँ पर पोजीशन बतानी है, तो पहला क्या पूछा है, राहुल की पोजीशन पूछानी है, तो राहुल ये रहा, राहुल की पोजीशन क्या लिखी हुई है, थर्ड, तो इधर अपन क्या लिखेंगे, थर्ड। फिर पूछिए साहिल की, अब साहिल तो फर्स्ट पे आया है और इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट। फिर लास्ट में पूछिए रवि की, तो रवि आया सेकंड पे, तो इधर लिखोगे सेकंड। ये क्वेश्चन सिर्फ बुक में करना है। देखो अपनी आप पिक्चर दे रही है ना, पोजीशन दे रखी है, ये सबसे 1 नंबर पे खड़ा है तो इसको बोला है फर्स्ट, ये 2 पे खड़ा है तो सेकंड, ये थर्ड पे खड़ी है, ये फोर्थ पे खड़ा है, ये फिफ्थ पे, ये सिक्स पे, ये सेवंथ पे, ये एट्थ पे, ये नाइन्थ पे, ये 10th पे, ऐसे अपन ने पोजीशन दे दी। तो ये इनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनको क्या बोला जाता है, ऑरिजिनल नंबर। क्या लिखा जाता है, ऑरिजिनल नंबर। अब नीचे देखो आपको कुछ फिलिंग दे रखे हैं, ये आपको सिर्फ बुक में, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ बुक में लिखने हैं, जैसे मैं आपको बुक में लिख के बता रही हूँ, कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पूछा है गौरव इज स्टैंडिंग एट ब्लैंक पोजीशन। अब इसमें गौरव का है, ये गौरव, ये रहा गौरव, ठीक है। तो गौरव कहाँ खड़ा है, फर्स्ट पे, तो इसमें गौरव की पोजीशन पूछी है तो इधर लिखेंगे फर्स्ट, लिखा फर्स्ट। सेकंड पूछा है अंशु इज स्टैंडिंग एट, अंशु कहाँ है, अब ये रहा लास्ट सेकंड पे, अब अंशु की पोजीशन क्या है, 9, तो इधर लिखा 9, लिखा 9।
ऐसे ऊपर नाम लिखे हुए हैं और जिन जिन की पोजीशन पूछी है उनकी पोजीशन लिख रहे हैं अपन। पोजीशन इज गोपाल। गोपाल का इसमें ये रहा गोपाल, ये रहा ना गोपाल, इसकी पोजीशन क्या है 7, इसकी पोजीशन है 7, तो अपन उसमें लिखेंगे 7। SEVENTH, क्या लिखा 7। रिया इज एट, रिया कहाँ है अब रिया को देखते हैं, मैं रफ कर रही हूँ बार बार। अब ये रिया कौन सी पोजीशन पे, 3rd पे। कौन सी पोजीशन पे, ये रही रिया 3rd पे, तो अपन लिखेंगे 3rd। टीना इज एट पोजीशन, अब टीना ढूंढना पड़ेगा। टीना कहाँ है, ये रही टीना, फिर 6 पोजीशन पे खड़ी है टीना, तो यहाँ पर लिखा अपन ने 6। टीना कौन सी पोजीशन पे, इस पे है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ बुक के लिए। आज क्या करोगे, असाइनमेंट 2-2 करवाए वो कॉपी में करना है, और 2-2 होमवर्क के लिए दिए हैं वो बुक में करने हैं। तो बच्चों इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।